हेलमेट अभी नहीं लगाते हैं ना? अभी लगा। ठंडी लग रही है क्या? ठंड लग रही है तो आज मैं उनका हेल्प करवा रही हूँ। इससे पहले तो लाए नहीं थे ना कभी। इधर तक तो मैं आई थी सदर मुकाम तक। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नीलसको ब्लॉगमा। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम निकल गए हैं, यात्रा में निकल रहे हैं। आज सिर्फ 2 जन जा रहे हैं, मिस्टर सापकोटा एंड मी। तो कुछ इम्पोर्टेंट काम है, डॉक्यूमेंटेशन इतने दिनों तक चल रहा है, तो उसी के सिलसिले में हम जा रहे हैं मिस्टर सापकोटा के गांव में, जहाँ पे उनके एंसेस्टर, उनके पिता पुरखा रहते थे। वहाँ हम जा रहे हैं, कुछ अच्छे से इंटेंशन से जा रहे हैं। देखते हैं माता रानी क्या करती है आगे। ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आगे बहुत धूल मिट्टी वाला रोड मिलने वाला है। हेलमेट अभी नहीं लगाते हैं ना? अभी लगा, बाइक में चढ़ने जा रही हो ना, तो लगा के बैठो। अभी लगाना पड़ेगा। पहन लो जल्दी, बिगड़ जाएगा ना बाल। हाँ इसीलिए तो अभी गांव में चलेंगे तो बहुत धूल होगी, आपके नरम नरम बाल फिर सफ़ेद दिखने लगेंगे। बैग भी दे दो। जय पशुपतिनाथ। हमने शुभारंभ कर लिया है अपनी यात्रा के। ये पुरातात्विक और सांस्कृतिक हिसाब से भी बहुत वेल्दी गांव है। अभी तो घर सब पक्की बन गए हैं। पहले यहाँ पे मिट्टी के घर हुआ करते थे, इसे कहते हैं टोखा, और हम टोखा में ही रहते हैं। काठमांडू वैली में रहते हुए भी हमने चूज किया है टोखा को। ये बहुत पीसफुल है। अभी तो देखो शहरीकरण यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले जैसे नहीं रही है। फिर भी ये शहर जो है, इसने संस्कृति को जगेड़ के रखा हुआ है। हम यहाँ पे रुके हैं पेट्रोल के लिए। 1000 पेट्रोल डलवाने के बाद हम फिर से हाईवे पे अब द्रुत गति में आगे बढ़ रहे हैं ना। राजा राम पतित पावन सीताराम, तो हम चल रहे हैं अपनी सवारी में हाईवे पे धुरंधर तरीके से। सिर्फ 2 ही जन हैं हम, और आगे 1 जन जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं बहुत अच्छा वाला हाईवे में हम लोग आ गए हैं। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सुंदर नगरी टोखा नगर पालिका में भ्रमण गर्नु भएकोमा धन्यवाद। तो नेपाली पाउडर खाते खाते हम लोग जा रहे हैं। धूल मिट्टी और धुआं का बेजोड़। अब हम काठमांडू से नीचे जा रहे हैं, इसलिए तो मैं बोलती हूँ ना, मेरा मायका भी और ससुराल भी दोनों पहाड़ पे ही है। तो यहाँ पे हम रोक रहे हैं। नेचर देख के मैं तो वाव हो गई। ऐसे ही नेचर में पली बड़ी हूँ। कितने दिनों के बाद हम यहाँ पे आए। तो हमारा हाल कुछ ऐसा है। हेलो मिस्टर सापकोटा। हेलो, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? फीलिंग क्वाइट गुड। ठंडी लग रही है क्या? ठंड लग रही है, अब जैकेट पहनना है। यहाँ पे इतनी ठंड है, मुझे तो लगा था मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। पहन लो जल्दी करना है। तो अब हम जाएंगे धीरे धीरे, होले होले आराम से जाएंगे, क्योंकि रास्ता उतना अच्छा नहीं है आगे, है ना। रास्ता जितना भी अच्छा हो, अपनी संयमता से चलना है, एक जल्दी फिट नहीं चलना है, केयरफुली चलना होता है कि नहीं? हाँ, धीरे धीरे चलना होता है। अब लगा ना गरम मुझे, अभी तो ठंड लग रही थी। अब आप लोग ही बताओ ये देखकर क्यों मैं गांव आने के लिए इतना उत्साहित थी। रास्ता इतना मनमोहक है ना यहाँ का, और अब तो बहुत इजी भी हो गया है। इधर से फास्ट ट्रैक जब से खुला है, तब से गांव आने और जाने में हमें सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। तो काठमांडू वैली से बहुत नज़दीक है।
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नज़ारे आप लोगों को मिलेंगे। रास्ते पे देखो तो ये लोग स्ट्रॉबेरी और वन में मिलने वाला सब्जी जो है वो बेचने के लिए आए थे। मैं ज़्यादा तो बना नहीं पाई। अब हम नदी के किनार ही आ रहे हैं। बहुत हवा चल रहा था तो हाईवे पे एक स्पीड तो मेंटेन करके ही चलना होता है। मैं घर में ही चश्मा मेरा भूल गई थी और एक सामान और भूल गई थी। मैं ब्लॉकर नंबर 1 हूँ, इसलिए आँख से पानी भी बहुत आ रहा था मेरा। तो हम चल रहे थे, बातें करते बहुत सारी बातें हमने की। यहाँ पे रास्ते तो देखो, पहाड़ों के रास्ते ऐसे ही होते हैं। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ हमारा ही नहीं होगा, आप लोगों का भी होगा। आप लोग कमेंट करो तो आप लोग कहाँ से देख रहे हो और ऐसे रास्ते पे आप लोग चलते हो या नहीं चलते हो। फाइनली हम आ गए हैं बटार, इसे कहते हैं बटार। इस शहर का नाम बटार है और हम नुआकोट ज़िले में आ पहुँचे हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, व्लॉग भी बना रही थी। फाइनली डेस्टिनेशन पे हम आ गए हैं। तो इधर है हमारा डेस्टिनेशन, तो अंदर जा रहे हैं। आशा करते हैं सब कुशल मंगल रहे। तो मैं हेल्प करवा रही हूँ उनका, तो पेमेंट के लिए आई हूँ। बहुत दौड़ धूप हो रहा है यहाँ पे एक काम है करके मैं आ गई। फिर से जा रही हूँ 108 में, तो आज मैं उनका हेल्प करवा रही हूँ। तो मैं दौड़े जा रही हूँ। तो यहाँ का काम तो फिनिश हो गया। अब दूसरी जगह का काम के लिए हम जा रहे हैं। वाह, देखो पतिदेव का गांव बहुत अच्छा रमणीय मुझे लग रहा है। तो हम बुड्ढा का गाँव है। हाँ, बुड्ढा का गांव। तो इन्होंने मुझे इससे पहले तो लाए नहीं थे ना कभी। इधर तक तो मैं आई थी सदर मुकाम तक, मगर आज मैं जा रही हूँ ऊपर पहाड़ों में। देखूंगी उनका सब कुछ कैसा है। यहाँ तक तो बहुत अच्छा ही लग रहा है मेरे को। देखो कितना अच्छा पेड़ पौधे है ना। अभी तो यहाँ पे बहुत गर्म हो गया है, तो मैंने जैकेट निकाल लिया है। बहुत अच्छी तरीके से हम धीरे धीरे होने जा रहे हैं। पानी के लिए रुके थे हम यहाँ पे, पानी पी लिया। एक बोतल पानी सब फिनिश कर लिया हम लोगों ने। तो अब हम पानी पी के अब जा रहे हैं फिर अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ से रास्ता थोड़ा गड़बड़ था, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी रोडें थे, रोड पे तो संभल कर चलना था। साइड का जो भी नज़ारा था बहुत अच्छा नज़ारा था। मुझे तो प्रकृति बहुत पसंद है, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। काले काले बादल लग रहे थे तो हमें डर भी लग रहा था कहीं बारिश न हो जाए। स्पीड पे भी हम नहीं जा सकते थे क्योंकि ये हाईवे है, टर्निंग भी बहुत ज़्यादा थे, तो केयरफुल रहना तो पड़ेगा ही। ऐसे ही बात करते करते हम जा रहे थे। गांव का देखो माहौल ही कुछ अलग सा होता है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये केले शायद इन्होंने फार्मिंग के लिए लगाए होंगे, इतने सारे केले। तो हम देखते देखते ही जा रहे थे। अच्छा बहुत इसलिए भी लग रहा था क्योंकि कितना प्यारा था गांव। इससे पहले तो मैं कभी नहीं आई थी इधर ऊपर तक। हमने सोचा तो है कि हम घर तक भी जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ बहुत अच्छा मौसम था तो हम लोग बैठ गए यहाँ पे। तो आपको कैसा लग रहा है? हमें ये हंसी बादियाँ ये खुला चले। देखो कितना अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा हवा, बहुत अच्छा हवा चल रहा है। ये हवा खुशबू लुटाते बताते से मिलूंगा जनाओ से मिलाते यार मिलाते दिलदार मिलाते।
यहाँ पे भी एक मज़ेदार बात हो रही थी। आज के लोग मुझे पहचान रहे थे, यहाँ बच्चे लोग भी मुझे पहचान रहे थे और बोल रहे थे नीलस हाउ आर यू। मुझे अच्छा बहुत लगा। एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम अभी काम करके आए थे ना, वहाँ पे भी जो स्टाफ थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, वो लोग भी मुझे पहचान रहे थे और जो भी पब्लिक थे वो भी मुझे पहचान रहे थे यार। फाइनली हम आ गए हैं, देखो तो। फाइनली इतने मशक्कत के बाद डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। यही है मिस्टर सापकोटा का गांव और बहुत प्यारा और बहुत ग्रीनरी से भरा हुआ। मुझे तो इस गांव से भी प्यार हो गया। अभी तो हम गांव नहीं जा पाए हैं, तो फिर आएंगे, हम गांव भी जाएंगे, घर भी देखेंगे। बहुत कुछ बाकी है अभी तो यहाँ का सब कुछ हो गया। अभी पूरा तो नहीं हुआ है, फिर से आना है, देखते हैं क्या क्या होता है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। गांव मुझे इसीलिए पसंद है कि ये कुछ अलग वाइब करता है। देखो यहाँ की जो हवाएं हैं वो भी इतनी प्यारी और इतनी प्योर मिल रही थी, वाह। तो हम वापस जा रहे हैं, अभी सूरज डूबने को है। अभी आगे जाएंगे। मिस्टर सापकोटा चाय के लिए बोल रहे हैं, तो शायद चाय कहीं पे पीने के बाद ही आगे की सवारी तय होगी। मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि बहुत सालों के बाद हमने इतनी लंबी बाइक राइड की है 2 जनों ने, और बहुत सालों के बाद जो बातचीत हम दोनों के बीच में हो रही थी वो बहुत अलग टाइप की थी यार। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हमने बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान किया है। भगवान ने चाहा, माता रानी ने मिलाया, तो वो बातें भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिस्टर सापकोटा अपनी चाइल्डहुड मेमोरी मेरे साथ शेयर कर रहे थे और जो पुराने दुकानें हैं उनके बारे में बता रहे थे। नज़ारा भी इतना प्यारा था, मैं बहुत खुश होके लौट रही थी। थैंक यू भगवान जी इस दिन के लिए। अभी हम यहाँ पे रुके थे, अभी तो अंधेरा हो गया है। तो चलते तो बैक दर्द करने लगा, तो थोड़ी देर हम यहाँ रुके थे। अभी रात हो गया है, अब हम जा रहे हैं। देखो ऐसा है अभी का हाल। चलो अब हम वैली की तरफ जा रहे हैं। हम नीचे जा रहे थे तो ऊपर से काठमांडू वैली का जो नाइट का नज़ारा था बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। लाइटें बहुत प्यारी लग रही थी। हमारे आँख जो व्यू करता है ना, आँख के पास जो लेंस होते हैं ना, वो लेंस कैमरा में आज तक मुझको तो नहीं मिला है। जितना भी बड़ा लेंस लगा लो, मगर जो आँख कैप्चर करती है, आँख देख पाती है, उतना तो कैमरा का लेंस तो नहीं कर पाता है। तो मैं यहाँ पे शूट करते करते आ रही थी। बातें हमारे बहुत मज़ेदार चल रहे थे बैकग्राउंड पे। तो हम आ गए हैं फिर से टोखा। तो नाइट टाइम का टोखा ऐसा दिखता है। तो सडनली हमने प्लान बनाया, हमारे फेवरेट जो रेस्टोरेंट है वहाँ से लाइव काउंटर से हम लेके जाएंगे बच्चों को जलेबी। उनको घी में तला हुआ जलेबी बहुत पसंद है और यहाँ पे फ्रेश मिलता है। जब हम लोग जाते हैं तो वो बहुत खुश होके हमारे लिए चीज़ें बना देते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है जलेबी और हम पैक करा के घर ले जा रहे हैं। बहुत बार मैं कोशिश करती हूँ कि प्लास्टिक का बैग मेरे साथ ना जाए घर, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ी देर में ही हम सोसाइटी पहुंच जाएंगे। बहुत नज़दीक आ पहुँचे हैं हम। सोसाइटी आते ही कितनी खुशी मिल रही थी अंदर से बच्चों के साथ। अब कितने घंटे के बाद मिलना होगा ना, बहुत खुशी हो रही थी यार, अलग ही खुशी हो रही थी। देखो तो वाचु क्या कर रहा है। काम थियो, हाम्रो कति काम थियो। हामीले कति काम गरेर आइसक्यौँ। वेयर इज योर सिस्टर? दिस इज फॉर यू। बुलाओ, उनको बुलाओ, दिजू को बुलाओ।
फ्रेश, बहुत गरम गरम है। आप लोगों के लिए रिवार्ड है बस। आप भी लीजिए, एक लीजिए आप। Sweet. Thank you, ma'am. यू आर वेलकम छोरी। It is sweet because it is sweet. Yeah. You like it? Do you understand what I said? It is sweet because it is sweet. You understand? Yeah. तो अभी घर आ पहुँचे हैं हम लोग। बच्चे लोग को रिवार्ड मिल गया है, वो खा रहे हैं जिलेबी और मिसेस आपकोटा अपने लिए चाय बिठाकर चले गए ऊपर। तो ये आए हैं हमसे गाल पे गाल मिलाने आए हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना जेरी से। गहरा हुआ, गहरा हुआ, धुरंधर ही छाया हुआ है। और जो उसमें लॉयल्टी दिखाया गया है ना, मैं उसके कायल हो गई हूँ। बहुत अच्छा मूवी है यार, देख लेना अगर टाइम मिल पाए तो। रणवीर सिंह बहुत वर्सेटाइल एक्टर है यार, वो बहुत वर्सेटाइल। देखा है उनका ग्राफ, हमने देखा है, उनके साथ सिनेमा को जिया है। अब धुरंधर आते आते वो तो किंग ऑफ बॉलीवुड।